भगत के अंदर, नाम के जपने वाले में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और संतों के सेवक में भी उतनी ताकत होती है, क्योंकि उनके तार गुरु से जुड़े होते हैं, गुरु के तार मालिक से जुड़े होते हैं, जो चाहे वो करवा सकते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि संतों की शरण में हमेशा सुख और शांति मिलती है। जिंदगी सबकी कटती है, किसी की हंसकर, किसी के रोकर, तो किसी की भगवान की होकर। अगर हमें पूर्ण गुरु का सहयोग और पूर्ण गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो कहना ही क्या है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर संत अपनी कृपा करते हैं तो इंसान के किस तरह भाग्य के द्वार खोल देते हैं, किस तरह उसके कर्मों को काट देते हैं। ये सब बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय न लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग में आखिर तक बनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए संतों ने कही कि इसके लिए जल्दबाजी नहीं है, तो जीवन पर्यंत चलने वाला काम है, जो अंत तक चलेगा। जिसको भक्ति रूपी रस आ गया उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। दुनिया के रसों से तो आदमी का मन भर जाता है, क्योंकि वो इंद्रिय स्वाद है और इंद्रियां कभी न कभी शिथिल पड़ जाती हैं। लेकिन ये स्वाद जो है आत्मिक स्वाद है, ये आत्मा का आनंद है, आत्मा का रस, उसमें कभी तृप्ति नहीं होती। आत्मा आनंद है जिसको मिलता है वो तो मस्त हो गया, मस्त हो गया, उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन और किसी रस में कभी तुम शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकार के आनंद हैं, इनमें किसी प्रकार से भी कभी तृप्त होते हो क्या? कभी तृप्त नहीं होते। तृप्त होने का कारण यही है कि शिथिलता आ जाती है, टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है। नहीं कह देते हो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, कभी जो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी वही चीज़ बाद में नफरत में बदल जाती है। लेकिन नाम रूपी धन जिसको मिल जाता है, भक्ति रूपी खजाना जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मिलता है और वो उतना ही ज़्यादा संतुष्ट होता है। लेकिन उसको मिलता है जो उन नियम के मुताबिक चले। अब हम तो थोड़ी सी चीज़ होती है उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, सोचते हैं कि हमने बुहारी निकाल दी, बड़ी सेवा कर दी, 4 आदमियों को पानी पिला दिया, हमने बड़ा धर्म कर दिया, एक किसी को कुत्ते को या छोटा रोटी का टुकड़ा डाल दिया, हमने बहुत बड़ा दान पुण्य कर दिया, बड़ी दूसरे जीवों की सेवा की। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जब मालिक की रजा में तुम नहीं चलते हो, उसके हुक्म में नहीं चलते हो। नानक साहब लिखते हैं कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाड़। सब कुछ हुक्म के अनुसार चलता है। हुक्म के विरुद्ध अगर काम करोगे कैसे होगा? नानक साहब की गद्दी में दूसरे गुरु अंगद साहब थे, और अंगद साहब की सेवा के लिए एक जीवा नाम का आदमी था, वो रोजाना उनके लिए खिचड़ी बना के लेके जाया करता। वो उसको सेवा थी, हर प्रकार की सेवा होती है। पुराने ज़माने में दान मानते थे, जल का दान, अन्न का दान, धन का दान, सेवा दान, लेकिन सबसे ऊंचा तो नाम का दान होता है। फिर भी दान तो दान ही होते हैं। दान जो करते हैं हर प्रकार के दान हैं, कितने? कन्यादान, धर्म दान, प्रेम दान, तो दान तो बहुत हैं। जिसके पास जो है करने के लिए वो वैसा वो करता है। लेकिन संतों की सेवा को सबसे ऊंची मानते हैं, क्योंकि संत परमात्मा के नुमाइंदे मानो, उनके भेजे हुए यहाँ पर वो जीवों को पार करने के लिए उनका संदेशा लेके आते हैं। तो उनकी सेवा करने से, उनसे प्रेम करने से, उनसे नाता जोड़ने से हमारे दिल को सुकून मिलता है, और उसके बदले में वो अपने मन से हमें जो आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद फलीभूत होता है, तो हमारे सारे काम संपूर्ण होते हैं। वो किसी भी रूप में की जाए। हम जो नाम की भक्ति नहीं कर सकते, वो लोग सोचते हैं कि हम तन की सेवा कर लें। हर प्रकार के माध्यम बनाए गए, कोई तन की सेवा से तरता है, कोई मन की सेवा से तरता है, कोई धन की सेवा से तरता है, और कोई अपने शब्द की कमाई करके सुरत की सेवा से तरता है। 3 सेवाओं को तो सब जानते हैं, तन की है, मन की है, धन की है। लेकिन चौथी सेवा जो है वो है किस चीज़ की? सुरत की सेवा है। वो इंसान के काम सबसे ज़्यादा आती है। ये तो दुनियादारी को आप में इज्जत दिला देंगे, नामवरी करवा देंगे, आपको मान बढ़ाई मिल जाएगा, और वो मिलने के कारण अगर अभिमान आएगा तो सब किया मिट्टी में भी मिल जाएगा। लेकिन जो सुरत की सेवा की जाती है वो कभी भी नष्ट नहीं जाती। कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जात, 4 युग चाहे बीत जाओ और फिर मिलेगी आप। चाहे 4 युग भी क्यों न बीत जाए, सेवा की हुई है उसका फल तो उसको मिलना ही है।
लेकिन जो सूरत की सेवा की जाती है उसमें तो हम अपना सारा यहीं पर अपने काम को पूरा करके चले जाते हैं। लेकिन उसको लगन इसी बात की थी, वो उनके लिए रोज़ाना खिचड़ी का प्रसाद बना के लेके जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि अंधेरी आई, अंधेरी समझते हो, आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आ गया तो आंधी तूफान को देख के खाने का टाइम हो गया था। उसके दिल में बड़ा ये हुआ कि आज तो ये तूफान आ गया, मैं टाइम पर गुरुजी के लिए खिचड़ी नहीं ले जा सकता, ये तो बड़ी मुश्किल हुई। भगत के अंदर नाम के जपने वाले में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और संतों के सेवक में भी उतनी ताकत होती है, क्योंकि उनके तार गुरु से जुड़े होते हैं, गुरु के तार मालिक से जुड़े होते हैं, जो चाहे वो करवा सकते हैं। लेकिन संत मत की जो सच्ची लाइन है वो जीव को समझा देते हैं कि ये परमात्मा की रजा नहीं है। अगर हम परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, वो कुछ करना चाहता है, उसके विरुद्ध काम थोड़े कर सकते हैं। नर चाहत कुछ और की ओर, भाई इंसान तो पता नहीं कुछ की कुछ चाहता है। इंसान कुछ चाहता है लेकिन उसके मन में कुछ और है। जब दाता के मन में, परमात्मा के मन में कुछ और है तो हमारी थोड़ी चलेगी, उसकी चलेगी। लेकिन उसने कहा कि गुरुजी अगर ये आंधी तूफान रुक जाए तो मैं आपकी खिचड़ी लेके आ जाऊँ। क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद में देखते हैं तो अंधेरी रुक गई। जब वो रुक गई और वो खिचड़ी लेके गए, अंगद साहब को जब बंदगी करने लगे वो रख के, तो अंगद साहब ने उनकी ओर से मुंह फेर लिया। जब दूसरी तरफ गए तो दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वो परेशान देख के हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करो, ऐसा मैंने क्या कर दिया, आप मेरे से क्यों रूठे हो और ये व्यवहार क्यों करते हो मेरे साथ। अंगद साहब कहने लगे, तूने जो काम किया है वो कोई आदमी नहीं कर सकता। तूने प्रभु की आज्ञा के उलट काम किया है, उनके हुक्म के विरुद्ध काम किया है। बोला जी मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। बोला कि आंधी तूफान आया था, तूने क्यों प्रार्थना की कि आंधी रुक जाए तो मैं ये भोजन दे के आऊँगा आपको। बोला तुझे क्या पता कि उस मालिक ने कितने जीवों को इस तूफान में मारना था, कितने जीव जो भूखे हैं उनके लिए भोजन उन्होंने पहुंचाना था, कितनी जगह उन्होंने क्या उल्ट फेर करना था, किसी को भोजन देना था, किसी को मारना था, किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे करना था। ये उसकी रजा थी और तूने ऐसा करके वो सारा का सारा पाप अपने सिर ले लिया। अब जब तुम उस मालिक की रजा को जानते नहीं हो तो उसके काम में दखल क्यों देते हो। अगर इस प्रकार से तुम करोगे तो तुम क्या खाक भक्ति करोगे। अब यही कमी इस युग में आती जा रही है कि हम समझते बहुत कम हैं। देखा देखी गुरुओं को भी ढूंढ लेते हैं, देखा देखी कहते हैं कि मुझे नाम का उपदेश भी कर दो, और नाम के, लेकिन उनके पास आपको मिलता क्या है, ना कोई शिक्षा मिलती है, ना कोई उपदेश मिलता है। क्या मिलता है कि देखा देखी चार मसले सुनाए, चार अच्छी बातें सुनाई और वहाँ पे आपको बस भ्रमित कर दिया और कह दिया कि ये कर लेना वो कर लेना। ऐसा करने जब तक जीवन को अमली जामा नहीं पहनाते, बुराइयों से नहीं बचते, एक एक चीज़ से अवगत नहीं होते कि क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से बुरा होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं कि करने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, दुनियादारों को तो बहुत अच्छी चीज़ लगेगी कि वो भगत बहुत बड़ा है, उसने आंधी तूफान को रोक दिया 1 मिनट में। दुनिया में तो नाम हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि उसने कितना बड़ा पाप खरीद लिया। संत तो उसकी रजा के विरुद्ध नहीं जाते, खुद अपना गला कटवा लेना उनको मंजूर होता है, लेकिन दुनियादारों को सामने वो ये नहीं दिखाना चाहते कि मैंने ये काम कर दिया नहीं कर दिया। अगर कर भी दिया और वो किसी तरह से प्रकट भी हो गया कभी, तो भी उसकी ये नहीं कहते कि काम मैंने किया। वो कहते हैं कि सतगुरु ने किया, मालिक ने किया। और ये बात भी सच्ची है, जिसकी तुम शरणा ले लेते हो, जिनकी तुमने अधीनी स्वीकार की है, जिनको तुम सब कुछ मानते हो, और तुम्हारा जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ भक्तों के लिए कोई काम पड़ता है ऐसा, तो मालिक हाजिर नाजिर रह के प्रकट होके उसकी जगह काम करते हैं। किस तरह से, एक बार एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया ने अपना इष्ट बना रखा कि भाई हनुमान जी को मानती थी, हमेशा हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। तो एक बार क्या हुआ, कहीं वो गई बाजार में गई तो वहाँ उसने देखा हनुमान जी की मूर्ति है।
काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, उसने देखा इधर उधर, उसने मौका लगाया और एक हनुमान जी की मूर्ति अपने लेके और थैले में डाल के आ गई कि किसी ने नहीं देखा। लेकिन रास्ते में बड़ी उसके साथ मन में विचार और ख्यालात, उसको बहुत बुरी तरह से उसकी लड़ाई होती रही। कभी मन कहता है कि कोई बात नहीं, बुद्धि कहती है कि तूने गलत किया है, तो वो अपने आप को अपराधी सा मानती है और आखिर में फैसला ये हुआ कि मैंने गलत किया है, मैं हनुमान जी की भक्ति करूंगी, पाप तो मैंने पहले ही शुरू कर लिया, क्या भक्ति करूंगी मैं। उसने फैसला किया मैं वापस रख के आऊंगी इस मूर्ति को। वो वापस देने के लिए गई, दुकानदार ने भी देख लिया कि हाँ बोलो माता जी कैसे आए, कि बेटा मैं ये मूर्ति तेरी चोर के लेके गई थी, ये वापस ले लो अपनी। मेरे मन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसने बहुत मुझे बुरा भला कहा कि तूने गलत किया है। बोले कोई नहीं ले जाओ, आपको जरूरत थी। बोली नहीं, लेके नहीं जाती। बोला कि पैसे ले ले इसके, फिर लेके जाऊंगा। उसने उसके पैसे दिए और वो लेके आ गई। उसकी कितनी पूजा करती है, भक्ति श्रद्धा की, यकीन की और विश्वास की है। पत्थर में भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है। अरे जिंदा मूर्ति की बात तुम नहीं मानते हो, मुर्दा मूर्तियों में क्या लोगे। लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर मूर्ति में है, तुम्हारा दृढ़ संकल्प है, तुम्हारी श्रद्धा पक्की है, तो मूर्ति में भी प्रकट हो जाएगा। वो तो गरीब से गरीब के घर में चला जाएगा, लेकिन उसको बुलाने वाला चाहिए ना। दिल में श्रद्धा हो, पूरा यकीन हो, तो ही वो बात बन सकती है। मन में विश्वास नहीं है, डामाडोल खुद हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। मिलने के लिए करते, दुनियावी पदार्थ चाहते हो आप, तो दुनिया के पदार्थों के लिए भागे फिरते हो। वो जानता नहीं है तेरी भक्ति करता है या किस चीज लालच के लिए करता है। लेकिन उसने क्या, उसका बड़ी श्रद्धा थी, सच्ची थी, भोली थी। घर में ले आई, पूजा करती है मूर्ति को रोजाना। पहले उसको भोग लगवाती है, जो भी खाना घर में बनता है, बाद में आप खाती है। दोनों टाइम पूजा करती है, मत्थे टेकती है। जब भी उसको कोई आफत आती है तो उसके सामने जाके प्रार्थना करती है। दोनों टाइम जब तक उसको मत्था नहीं टेक लेती और उनके सामने दिया नहीं जला देती, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। एक दिन वो बीमार पड़ गई, वो ऐसा नहीं कर पाई तो अपनी बहू से कहा कि बहू मैं ऐसा नहीं कर पाई, तू हनुमान जी की मूर्ति के सामने दिया जला दे और जो भोजन बनाया उसका भोग भी लगवा दे, क्योंकि जब तक भोग नहीं लगवाएगी मैं भी नहीं खाऊंगी और वो भी इंतज़ार करेगा, भूखा रहेगा बेचारा। उसको थोड़ा पता है मैं बीमार हूँ, लेकिन वो भूखा कैसे रहेगा। वो बोली माता जी आप क्या बात करती हो, ये मूर्ति तो कागज़ की है, ये कैसे खा लेगी। बोली कि तू ये बात ना कर, खाएगा कैसे, नहीं खाता है, तू दे उसको खाएगा। वो उसको लेने के लिए गई, जिसके मन में विश्वास नहीं है, उसने हाथ मारा, नीचे गिर गई। आवाज़ हुई, बोला कि आवाज़ किस चीज़ की हुई। बोले माता जी कोई बात नहीं, वो नीचे गिर गई थी, मैंने उठा के रख दी। बोले कि ओ तेरा भला हो जाए, तूने तो गलत कर दिया, इसको तो बेचारे को चोट लगी होगी। बोली कि हाय इसका हाथ टूटा कि पाँव टूटा कि सिर में चोट लगी, क्या कर दिया तूने इसको, तूने तो अच्छा हो किया, सारा गलत कर दिया। और इतना कह के उसने क्या किया, वो उसको देखने लगी। बोली ले मेरे को दे ला के। देखती है तो तस्वीर पर हाथ फेर के आपको कहाँ लगी, यहाँ से दबाऊँ, ये तो नहीं दुखता आपका, कहीं ज़्यादा गहरी तो चोट नहीं है, यूँ ही काम चलेगा कि डॉक्टर को बुलाऊँ। कोई आवाज़ नहीं आती, अपने आप ही अपने दिल में प्रकट, उसके सामने तो साक्षात खड़े हैं। मन में साक्षात खड़े कर लेते हैं ऐसे लोग। वो ये नहीं सोचते ये मूर्ति है, उनको साक्षात रूप में मान के वो काम करती है। लड़का आता है, उसका बोला माँ क्या बात है। बोले बेटा बात क्या है कि इस तरह मैं बीमार थी, बहू ने ये कर दिया, वो गिर गया, इसको बेचारे को चोट लगी। लड़का भी समझाता है कि भोली माँ है, कहने लगा माँ ये कागज़ की है, इसको क्या लगा होगा, ये तो कागज़ है। बोले अरे तुम सोच समझ के बोलिए, कागज़ थोड़ा, भगवान को कागज़ कहता है तू, मेरा तो सब कुछ सारे काम जो करता है उसको कागज़ कहता है, ये गिरा है, इसको चोट लगी होगी, डॉक्टर को बुला। बोले माँ क्या बात करती है, डॉक्टर को किस चीज़ के लिए। वो इधर उधर की बात सुन के पड़ोसी लोग भी आ गए। पड़ोसी आए तो उन्होंने भी पूछा कि आज क्या बात है, कैसे कर रहे हो, क्या आपस में बात हो रही है। बोला क्या बात है, ये माँ का भोलापन है। बोली भोलापन कहता है तू, इसको बेचारे को चोट लगी है, या तो डॉक्टर वैद्य को बुला। नहीं मैं बुला लूँगी। अब बेचारे बोला कि भाई इसका भरम दूर हो जाएगा, ये मानती नहीं है, बुला दे। डॉक्टर को बुला के लेके आया।
डॉक्टर आया तो आके उस सामने मूर्त रख दी हनुमान जी की। बोले डॉक्टर साहब देखो ये गिर गया था, इसको चोट लगी होगी। बोले अरे, डॉक्टर बोले क्या? बोले इसको चोट लगी होगी देखिए। वो लड़के बोले डॉक्टर साहब एक बार आप कर दो, ऐसे ही कर दो, ये इसका हो जाएगा, बहम दूर हो जाएगा। और डॉक्टर ने क्या किया, उस स्टेथोस्कोप निकाल के और उसको कभी इधर लगाया कभी उधर लगाया। डॉक्टर की आंखें पथरा गई। क्या देखता है कि उस फोटो के अंदर धड़कन है, जहाँ भी लगाता है धड़ाम धड़म धड़म ये आवाज़ आती है। डॉक्टर भी हैरान हो गया। उसने बेचारे ने फिर उसको दोबारा से फिर बोलता नहीं, तिबारा से फिर कई बार डॉक्टर ने लगा लगा के देखे, आखिर में पैर पकड़ लिए। बोले माता जी कि हाँ जीवित तो है इसमें, लेकिन चोट साट कोई नहीं, सही है। अब वो भी, उसकी बहू भी और लड़के वो पड़ोसी भी देख के हैरान हो गए। वो भी कहने लगे माता जी कि आप सच्ची हो, ये तो बात सही है। बोला सही, मैं इतनी बड़ी होगी, इतनी उम्र होगी, मैं झूठ बोलती हूँ कोई? तो क्या हुआ? तो ठीक कही है। इन शब्दों में भी जो बात आई है महापुरुषों ने फरमाई और लिखी है ना, वो कहें कि अपने दिल में अगर सच्ची हो तो मूर्ति बोले काठ की। एक कर्माबाई का शब्द है, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमु मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की। कर्माबाई ने भी खिचड़ा यूं ही खिलाया था। वो भी थाली में खिचड़ी रख के कहती है खा भाई कृष्ण जी खिचड़ी खा। और आखिर में उसमें क्या कह दिया, सच्ची प्रीत हुए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, आओ मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की। वो कर्मा जैसी कितनी कहानी हमारे देश में है। इनको झूठी ना मानो, झूठे वो लोग मानेंगे जो लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करते, जो लोग नास्तिक हैं, जो धर्म के बारे में नहीं जानते, जिनके दिल में श्रद्धा नहीं है। ये सारा कारोबार ऐसा नहीं चलता, ये शक्ति के आश्रय पर चलता है। वो शक्ति सब के ऊपर शासन जो करती है उसी को हम पूजते हैं, उसी के लिए प्रयास करते हैं और उसी को पाने के लिए हम अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं। और वो उस अच्छे काम के लिए तप त्याग और साधना की आवश्यकता पड़ती है। और वो अगर किसी ऐसे आदमी या महापुरुष की शरण में जाके करें कि जिसने खुद वो ऐसा करके पा लिया है, वो हमें वहाँ तक पहुँचा देगा, उससे मिलवा देगा और उससे मिलने के लिए तरीका बताएगा, नियम बताएगा, वो मर्यादा समझाएगा। उन मर्यादाओं के अनुसार, नियम के अनुसार वो काम करेगा तो चलता जाएगा। इसीलिए कही कि भाई तुम उसके लिए कितने दिन तक इंतज़ार करेगा। अगर अब खोटे मंदे काम करेगा तो कहीं गधा बन के आएगा, तो कभी ऊँट बन के आएगा, तो कभी बम्बी का सांप बन के आएगा। तो ऐसी ऐसी योनियाँ भोगेगा, तुझे डर नहीं लगता क्या? उनसे तो निकल के तू मुश्किल से आया, कोटि जन्म भटका खाने के बाद, और अब फिर तू अभी गाफिल है। अब तुझे फिर गफलत होगी, भूल चुका उस बात को जो तू गर्भ में वायदा किया था कि मुझे बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूँगा। संतों ने हमारे लिए बहुत सीधा साधा मार्ग बताया कि अपने जीवन में अपने चरित्र को ऊंचा रखो। अपनी चरित्र में जो बुराइयां लगी हुई हैं उनको छिपाने का प्रयास ना करो, बाहर कर दो। झूठे हो तो झूठ त्याग दो, पाप करते हो तो पाप छोड़ो। कोई गलत काम, किसी के प्रति ईर्ष्या है, तुम्हारे दिल में कोई भरम है, वो निकाल दो, नहीं तो वो बीमारी बन के तुम्हें बर्बाद कर देंगे, दूसरे का इतना हित नहीं कर पाओगे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको महाराज जी प्रवचन अच्छे लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।